कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप अच्छे होंगे और हमारा बोर्ड मॉडल का सीरीज का क्वेश्चंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। मैं पॉलिनोमियल चैप्टर कवर कर रहा हूं और इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चंस को लाए हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका मेन मोटिव यह है कि इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड में अपेयर होगा या फिर इसी में से कोई क्वेश्चन अपेयर्ड होगा, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आप स्किप करते हैं यानी कि आप अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है देखिए, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो 0 के इक्वल नहीं होगा, यही होता है। जब जीरोज निकालते हैं तो 0 के इक्वल कर देते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, जिसमें इस इक्वेशन में क्या होता है, एक ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी इक्वल नहीं होगा, ए कोएफिशिएंट ए के इक्वल। लेकिन इसमें मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि इसके दो रूट्स निकलते हैं या फिर दो जीरोज निकलते हैं। जीरोज का वैल्यू हमने बताया था कि जीरोज का मतलब होता है कि वह एक्स की वैल्यू होता है। अगर इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कहने का कि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो इसका दो रूट होता है, दो जीरोज होता है, अल्फ़ा एंड बीटा। क्लियर हो गया। दो अगर हम मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा रूट है और दूसरा बीटा रूट है, बस ये दो रूट होता है, बस इतना ही आप समझिए। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं और थोड़ा सा बता दूं कि ये दोनों रूट का सम जो होता है, सम ऑफ द रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, जिसको हमने पिछले क्लास में कोफिशिएंट सम ऑफ द रूट्स को कोफिशिएंट के टर्म में वेरीफाई किया था। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है C अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। देखिए इसी पे इस फार्मूला के एप्लीकेशन बेस्ट, इस फार्मूला पे बेस्ट एक क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि ए इक्वेशन है। ठीक है, और इस इक्वेशन में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कह रहा है कि एक जीरो जो है एक जीरो जो है दूसरे जीरोज का रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा है, ठीक है, सपोज करो लेट 1 0 क्या अल्फ़ा, तो यहाँ अदर क्या हो जाएगा, देन अदर जीरो 1 अपॉन अल्फ़ा। देखो यहाँ मैंने दो डिफरेंट रूट लिया इसलिए अल्फ़ा बीटा ले लिया। यहाँ भी दो डिफरेंट रूट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। मतलब हम बीटा को क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा से, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। अब इससे हमें दिमाग लगाना है कि क्या करो इस दोनों रिलेशन को, और ये तो हमारा हो गया। दूसरा नंबर, सबसे पहला आप इक्वेशन को लिख लीजिए, पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, और क्या है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। क्लियर है। अब मैंने बताया था कि ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9 है। यहाँ बी का जो वैल्यू होगा कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 13, एंड सी फॉर कांस्टेंट टर्म वॉट एवर 6a। टोटल ये कांस्टेंट टर्म होता है, सी की वैल्यू होता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो इसमें देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर लगाते हो और सम ऑफ रूट लगाते हो, हमारे पास दो ही चीज़ें लगाने के लिए। ठीक है, या तो सम ऑफ रूट लगा देंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देंगे। तो अगर हम सम ऑफ रूट लगा के देखते हैं, एक बार हम गलत करते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन अल्फ़ा, ये देखो निकलने में दिक्कत हो रही है यार, कैसे इक्वेट करोगे। ठीक है, तो ये तो दिक्कत हो रही है। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे तो बड़ा ईजिली हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और बीटा का रोल क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन
ए, ठीक है। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल, तो यानी कि 1, और सी का वैल्यू क्या है 6a और ए का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस 9, क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a इक्वल टू 6a। हम एक साइड अगर ले आए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब ये बताओ ये क्या होगा, हो गया, फिर से अपने आप में ए के टर्म में क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बताया था कि हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लो, तो ए इसके लिए हमें क्या करना होता है 9 का जो टर्म होता है 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 3 3 जा 9, क्या हो गया 3 3 जा 9, हमें 6 लाना है, 3 + 3 = 6, क्लियर है। तो ये काफ़ी ईजी है, आई थिंक कि आप सब जानते हैं इसको। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा a इंटू ए माइनस 3 कॉमन कर ले तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। यहाँ तक क्या हो जाएगा a माइनस 3 और अगेन a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसे हम दोनों केस में निकालेंगे, a माइनस 3 और a माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी, देयरफॉर a माइनस 3 इक्वल टू 0, क्लियर है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक बार कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस 3 है तो देयरफॉर यहाँ इम्प्लाइज a माइनस 3 स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट 0 का रूट क्या हो जाता है 0 ही, a माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 3 आ गई, आंसर, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप फिर से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी, तो आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। और बताओ तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चैप्टर में कहीं भी, ठीक है, मैं उसका वीडियो बना दूंगा या फिर उसका वीडियो बना दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है कि x की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। उसमें x की वैल्यू जो है, x का एक वैल्यू 2/3 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरी जो x की वैल्यू है वो दे रखा है -3, यस, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें ये कह रहा है कि a जो है x इक्वल टू 2/3, और मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ आपका। इफ़ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + 7x + b इक्वल टू 0, राइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो एक कोई क्वाड्रेटिक x की वैल्यू 2 दे रखी है, मतलब ये दोनों रूट्स दिए हुए हैं किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम है ax² + 7x। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मतलब x का ये दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। रूट्स का मतलब मैंने समझा रखा है आपको, ठीक है, कि वो जीरोज होता है, मतलब इसकी वैल्यू अगर हम इसमें डाल दें तो ये कितना सेटिस्फाई कर देगा, मतलब x का वैल्यू 2/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, x का -3 जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का सिंपल मतलब ये होता है कि जब इसमें LHS है, RHS है, LHS में डालोगे RHS आ जाएगा। तो आप लिखोगे क्या, देयरफॉर एक वैल्यू पुट करो, तो हमने a पुट कर दिया, तो a इस इक्वेशन में, तो a और -2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या करोगे 2/3 पुट करो, एक बार 2/3, ठीक है, तो 2/3 एंड प्लस b इक्वल टू 0, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो, तो a इंटू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है, और 7 2 जा 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अभी क्या आ गया, फ्रैक्शनल है, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4a
ए हमारा 4a और ए क्या हो जाता है 3 3 जा 9 14 3 जा बताओ 42 14 3 जा 42 14 3 जा 42 और ये क्या हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0 होगा या नहीं। ये 9 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 4a प्लस 9b इक्वल टू -42 हमारा ए इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, ए और बी में लीनियर इक्वेशन बन गया। दूसरा चलते हैं, देखो अब ए फिर से हम लेते हैं नाउ और क्या करते हैं पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे लिख सकते हो पुट x इक्वल टू 2/3 x इक्वल टू 2/3 एक अगेन यहाँ पे पुट कर दो पुट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो इसमें पुट करो फिर से तो क्या करेगा ए सेटिस्फाई कर देगा तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर है, हमने फिर से पुट कर दिया और फिर से देख लो 3 3 जा 9 तो 9 3 3 जा 9 a प्लस -21 और प्लस b इक्वल टू 0 यानी कि 9a प्लस b इक्वल टू 21 आ गया हमारा। ए हमारा लीनियर इक्वेशन दूसरा आ गया ए एंड बी के टर्म में। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जिसका वेरिएबल ए एंड बी है। क्लियर है, अब इस दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा ए एंड बी की वैल्यू, और ए एंड बी की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो समझ में आ गया सेटिस्फाई कैसे कराते हैं। तो हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला जो इक्वेशन है मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से ताकि हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा देखो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 42 -42 और दूसरा जो इक्वेशन हमारा आया था 9a प्लस b इक्वल टू 21। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हमें ये सारे पार्ट में से किसी की कुछ ज़रूरत नहीं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें ए वाला बड़ा टर्म लगता है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो क्या करना होगा, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इक्वेशन माइनस कर लो, इक्वेशन 2 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, इस 9 से। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम ही रह जाएगा 4a प्लस 9b माइनस 42। सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो क्या हो जाएगा, फटाफट बोलते रहो। तो 9 9 सा 81a और प्लस 9b इक्वल टू 21 9 सा कितना होता है 189। 21 9 सा 9 189 इक्वल टू 189। क्लियर है, 189। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर देना है इसे, यह वाला हमारा कैंसिल हो गया, ये इनवैलिड हो जाता है टर्म। ठीक है, अब 81 में से 4 को आप माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा -77a और 189 और 42 कितना हो जाएगा 9 और 2 11 8 और 4 12 और 1 13 और 1 1 2 231 कितना आ गया -231। क्लियर है, आपका आ गया -231। तो a इक्वल टू -231 अपॉन -77। ए 17 7 3 जा 17 7 3 जा कितना होगा 231। देखो 7 3 जा 1 और 7 3 जा 21 और 2 23 यानी कि 3, यानी कि हमें मिल गया a की वैल्यू 3। क्लियर है,
अब किसी भी इक्वेशन में ए की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारा बी निकल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 में पुट कर लिया। चूंकि ये देखो इसमें 42 है, 9 है, इसमें बी है, आसान हो जाता है। जिसमें आसान लगे उसमें पुट कर लो। आप किसी में भी पुट करोगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हमारा 9a प्लस बी इक्वल टू 21। तो हमें ए की वैल्यू पुट करनी, तो 9 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 21, 27 प्लस बी इक्वल टू 21, यानी कि b इक्वल टू 21 माइनस 27, b इक्वल टू क्या आ गया, -6। हेंस हमें क्या निकालना था, a एंड b की वैल्यू। a आपका आ गया 3 एंड b जो आ गया आपका -6। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ए भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस फिर से आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको आप रिगरसली प्रैक्टिस करते रहें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर सीरीज़ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।